चलो शुरू करते हैं फिर। देखो मैं कुछ हैक्स बता रहा हूँ भाई। आप लोग अब इस स्टेज में इस समय पर बड़े क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन नहीं सीख सकते, पर उन्हें छोड़ना ना पड़े या थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करके भी हम उसमें से 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर एटलीस्ट अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं हैक्स की कि हम उनके थ्रू किस तरीके से नंबर अचीव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज कैश फ्लो की। कैश फ्लो में हल्का सा समझ आता हूँ, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो कैश फ्लो में सभी चीज़ें दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्दर दो चीजें आती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर इन्वेस्टिंग में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है? तो कोई भी ऐसी चीज जिनका रिलेशन नॉन करंट एसेट, दैट इज फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं। फाइनेंसिंग में क्या आता है? फाइनेंसिंग की मैं बात करूं अगर, जिनका रिलेशन शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन से है, वो सब फाइनेंसिंग है। और इनके अलावा जो बच गया वो हमारा ऑपरेटिंग है। इनके अलावा जो बच गया वो हमारा ऑपरेटिंग है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फॉर्मेट की, ठीक, अगर मैं बात करता हूं फॉर्मेट की, तो मैं आपको कोई डीपली बहुत बड़ा बहुत भयंकर ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव 6 मार्क्स तो है नहीं, और वैसे भी एक दिन में हम 6 मार्क्स का तैयार कर भी नहीं सकते। मेरा मोटिव क्या है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए, आपको छोड़ के ना आना पड़े, तो आप उसके अंदर एटलीस्ट 2 या 3 नंबर अचीव कर लो, ऐसा कुछ लिखवाना है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखवाना है जिससे आप एटलीस्ट 2 या 3 नंबर अचीव कर लो। ठीक है, तो इसमें हम 3 एक्टिविटी बनाएंगे। पहली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा ये टॉपिक पूरी तरीके से या पूरा कैश फ्लो से कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि पूरा कैश फ्लो नहीं है। मैं आपको केवल क्या बता रहा हूं, एक तरीका की 6 में से 2 नंबर 3 नंबर मिल जाए। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या लिख लो? प्रॉफिट एज पर P&L सरप्लस। जो भी P&L सरप्लस में डिफरेंस है वो आप यहां लिख सकते हो। इसके अलावा टैक्स मेड, 2 साल हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो जो करंट ईयर का टैक्स है वो ऐड कर देना। इसके अलावा अगर आपको एडजस्टमेंट में डिविडेंड दिखाई दे, डिविडेंड मेड, वो इसमें आप ऐड कर देना अगर एडजस्टमेंट में दिखाई दे। और इसके अलावा अगर आपको रिजर्व नाम से कुछ भी दिख रहा है, तो जितना रिजर्व बढ़ रहा है वो इसमें आप जोड़ देना।
ठीक है। इसके बाद कोई हेडिंग सब हेडिंग कुछ नहीं लिखवा रहा, बस कुछ चीजें बताऊंगा जिन्हें प्लस या माइनस में लिख देना है, जिन्हें प्लस या माइनस में लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग हो गया ये हमारा, ज्यादा दिमाग खराब नहीं कर रहे क्योंकि वैसे भी हम 2-3 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पे आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मेट बिल्कुल ऐसी बना देना, 2-3 नंबर कुछ तो मिलेंगे ही, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। 0 से अच्छा है, छोड़ने से अच्छा है 6 में से 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए। ठीक है ना। अब यहां टोटल, फिर यहां लिखना प्लस ओपनिंग बैलेंस। किस किस का ओपनिंग बैलेंस? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस मतलब पुराने साल का बैलेंस, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। ना से कुछ नंबर मिल जाना अच्छा है, और यहां लिखना बाहर क्लोजिंग बैलेंस, मतलब पुराना नया साल। क्या क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा कुल मिलाकर एक फॉर्मेट बना देना। ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, पर इस फॉर्मेट से भी आपको 6 में से 2-3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं इस फॉर्मेट को आपको दिखाता हूं, एक सिंगल पेज पे दिखाता हूं। ये हमारा फॉर्मेट बन गया, दिख रहा है? ये हमारा सिंगल पेज पे मैंने फॉर्मेट बना दिया। अब इसे भरना कैसे है, इसे भरने का तरीका मैं अभी सिखाता हूं। ठीक है, ना मैं कोई एडजस्टमेंट बता रहा हूं, ना मैं कुछ बता रहा हूं, मैं बस एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, उसे फॉलो कर देना। आपको 6 में से 2-3 नंबर, कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बजाय 0 मिलने के। नोट कर लो इसे। नोट कर लो इसे बेटा। बताऊं आगे तरीका? देखो, इसे भरने का तरीका क्या है। आपको एग्जाम में एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उस बैलेंस शीट में से हमें कैसे कैसे सोचना है और इसे भर देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आपको फॉर्मेट बनवाता हूं पुरानी बैलेंस शीट का। श्री राम लंका चले पैदल। एस से बना शेयर कैपिटल, एस से बना शेयर कैपिटल, आर से बना रिजर्व, एल से बना लोन, लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लायबिलिटी बेसिकली।
और सी से बना करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। दूसरी तरफ फादर इज कॉलिंग मदर। एफ से बना फिक्स एसेट, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, ठीक है। फिक्स एसेट को हम लोग पीपीईबी कह देते हैं। आई से इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट। सी से करंट एसेट और एम से मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हमारी एक तरीके से बैलेंस शीट का मैंने ऑर्डर बता दिया। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। अब इस फॉर्मेट से कैश फ्लो कैसे भरना है, सुनो बेटा। जब जब लायबिलिटी साइड में कुछ भी बढ़ता है तो हमें प्लस में लिखना है, और लायबिलिटी साइड में से कुछ भी कम होता है तो माइनस में लिखना है। लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब उधार लिया है, पैसा आ रहा है। लायबिलिटी कम हो रही है मतलब पेमेंट करिए, पैसा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर एसेट साइड है, एसेट साइड में कुछ भी बढ़ता है तो प्लस में लिखना है, एसेट साइड में कुछ भी कम होता है तो माइनस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर अगर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं प्लस में, शेयर कम होते दिख रहे हैं माइनस में, रिजर्व बढ़ते हुए दिख रहे हैं प्लस में, रिजर्व कम होते दिख रहे हैं माइनस में, लोन बढ़ता हुआ दिख रहा है प्लस में, लोन कम होता दिख रहा है माइनस में, करंट लायबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है प्लस में, करंट लायबिलिटी कम होती दिख रही है माइनस में। सेम एसेट साइड पे आ जाते हैं। फिक्स एसेट्स में से, दैट इज नॉन करंट एसेट में से कुछ भी चीज अगर बढ़ती हुई दिख रही है, नॉन करंट एसेट है, ये दोनों मिलकर क्या है हमारे, ये दोनों मिलकर हमारे हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में कुछ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है माइनस में, कम हो रहा है तो प्लस में। करंट एसेट में कुछ बढ़ रहा है माइनस प्लस, ये उल्टा लिख दिया, सॉरी बेटा आपने, ये मैं बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ दिया मैंने। एसेट बढ़ेंगे तो माइनस और एसेट कम होंगे तो प्लस। करंट एसेट बढ़ेंगे तो माइनस, कम होंगे तो प्लस। मिसलिनियस एक्सपेंस बढ़ेगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस। इतना हो गया। अब इससे हम कैश फ्लो में पोस्ट कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको यहां पर एक तरीका और बताता हूं। शेयर के आगे लिख रहा हूं एफ, शेयर के आगे एफ, ओ एफ ओ, एफ ओ एफ ओ, फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग। उधर हम बात करते हैं एसेट साइड में तो आई आई ओ ओ, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, एफ ओ आई आई ओ ओ, एफ ओ आई आई ओ ओ। बैलेंस शीट का है क्या था, श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। अब अगर शेयर बढ़ता है, अगर शेयर बढ़ता है तो कहां प्लस करना है, फाइनेंसिंग में प्लस करना है। शेयर अगर कम होता दिखे तो माइनस कर दो, कहां पर, फाइनेंसिंग से। रिजर्व अगर बढ़ता हुआ दिखे तो प्लस कर दो ऑपरेटिंग में, रिजर्व अगर कम होता दिखे तो माइनस कर दो ऑपरेटिंग से। लोन, ठीक है, बढ़ता हुआ दिखे तो प्लस कर दो फाइनेंसिंग में, कम होता दिखे तो माइनस कर दो ऑपरेटिंग। सेम ऐसे ही फिक्स एसेट अगर बढ़ रहा है तो माइनस कर दो इन्वेस्टिंग से, फिक्स एसेट अगर कम हो रहा है तो प्लस कर दो इन्वेस्टिंग में। इस तरीके से हम इसे भर सकते हैं। और एक या दो छोटी छोटी बात याद रख लो, दैट्स इट। इस हिसाब से भर जाओगे, 6 में से मिनिमम 2.5 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। जहां 0 मिलना था वो 2.5 से 3 नंबर बन जाएगा, ठीक है। और छोटी सी कुछ और बात जो मुझे बतानी है वो क्या है,
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू माइंड, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू माइंड, कुछ बातें जो ध्यान रखनी है वो क्या क्या है। सबसे पहले अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, एक करंट ईयर का दे रखा होगा, एक लास्ट ईयर का दे रखा होगा। करंट ईयर वाले को ऑपरेटिंग में ऐड कर दो टॉप पर, करंट ईयर वाले को ऑपरेटिंग में ऐड कर दो टॉप पर, ठीक है। करंट ईयर वाले को ऑपरेटिंग में ऐड कर दो टॉप पर, ये रही जगह करंट ईयर। और जो लास्ट ईयर वाला दिख रहा है आपको, इस लास्ट ईयर वाले को ऑपरेटिंग में माइनस कर दो बॉटम में। कहां? ऑपरेटिंग में माइनस कर दो बॉटम में। अभी मैं लिख देता हूं उसकी जगह, ये ऑपरेटिंग है तो एट द एंड यहां पर टैक्स पेड के नाम से जो लास्ट ईयर वाला टैक्स दिख रहा है उसे माइनस कर दो। आधा आधा नंबर, एक नंबर ऐसे बन सकता है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, गुडविल, पेटेंट अगर बढ़ रहा है तो इन्वेस्टिंग के माइनस में लिखो, कम हो रहा है तो ऑपरेटिंग के प्लस में लिखो। गुडविल और पेटेंट की बात हो रही है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 4 बात बोलूंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग में ऐड, कहीं भी दे रखा हो सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो रहा है तो फाइनेंसिंग से लेस, ठीक है। और लास्ट 4th पॉइंट, लोन चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बढ़ेगा तो फाइनेंसिंग में ऐड और कम होगा तो फाइनेंसिंग से माइनस। बस इन इतने से हिस्से को आप दिमाग में बैठा लो। 3 नंबर तो आपको कैश फ्लो में मिल जाएंगे, चाहे आप पूरा क्वेश्चन नहीं करते, चाहे आप एडजस्टमेंट नहीं करते, उसके बाद भी इतने से हिस्से से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। इतने हिस्से को बस आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। ध्यान दो, इसे नोट करो इतने हिस्से को। ये हो गया कैश फ्लो का हैक। अब ऐसे ही एक हैक मैं कराऊंगा शेयर में। किसमें? शेयर में, ठीक है। 6 नंबर तो नहीं मिल सकते भैया, उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए कवर करने के लिए, सीखने के लिए। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप कुछ एंट्री लिखवाऊंगा, बस उन एंट्री को कर देना, आपके 6 में से 2 या 2.5 नंबर बन जाएंगे, ठीक है ना। नंबर 0 आने से अच्छा है 2 या 2.5 नंबर मिल जाए। इसे नोट करो। नोट कर लिया? फॉर्मेट कंप्लीट नहीं लिखा है मैंने यहां, मैंने बस मेन मेन हेडिंग लिखी है। अंदर के जो मैं टुकड़े लिखता था मैंने कुछ नहीं लिखवाया, वो टुकड़ा, ठीक है, वो मैंने कुछ नहीं लिखवाया। आधा आधा नंबर उनका मिलता जाएगा, कुछ कुछ नंबर बढ़ते जाएंगे। तीन चार नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 नंबर मिलेंगे सरीन साहब। बड़े आगे चलो। सेकंड हैक मैं बताता हूं।
शेयर में, किसमें, इशू ऑफ शेयर में, कि जब भी आपका कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो आपको 2-3 नंबर 2-2.5 नंबर मिल जाएं, वो कैसे क्या मिल सकते हैं हमें, इशू ऑफ शेयर। तो सीधी 2-3 एंट्री लिखवा रहा हूं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आधा नंबर मिल जाएगा। इस एंट्री में अमाउंट कैसे लिखना है, जितने भी अप्लाइड शेयर दे रखे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना एप्लीकेशन रेट से, किससे, एप्लीकेशन रेट से। आधा नंबर आप यहां पर अचीव कर लेंगे। फिर सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो लोग बड़ा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ये है उनके लिए है, टू बैंक, बैंक में आता है रिफंड। बैंक में कैसे लिखना है, जिन अप्लाइड शेयर को 0 शेयर अलॉट करे इनटू एप्लीकेशन रेट। फिर टू अलॉटमेंट, यहां पे अमाउंट कैसे लिखना है, जिन अप्लाइड शेयर को जितने कम शेयर अलॉट करे इनटू एप्लीकेशन का रेट। तीसरा, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इनमें क्या लिखना है, अलॉटेड शेयर, इनमें क्या लिखना है, अलॉटेड शेयर इनटू कैपिटल रेट प्रीमियम रेट। अब ये कैपिटल रेट और प्रीमियम रेट कैसे सोचेंगे, 4 रुपए एप्लीकेशन है उसमें 1 रुपए प्रीमियम है, तो कैपिटल रेट हो गया 3 रुपए। 4 रुपए एप्लीकेशन है उसमें 0 प्रीमियम है, तो कैपिटल रेट हो गया 4 रुपए। 4 रुपए एप्लीकेशन रेट है उसमें 2 रुपए प्रीमियम है, तो कैपिटल रेट हो गया 2 रुपए। 1 नंबर इस एंट्री का मिल जाएगा, 1.5 नंबर बन गए। और ऐसे ही आधे आधे 2 एंट्री और लिखवा रहा हूं, बस इतना कर देना कि आपको करीबन 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा, ना एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। ये नोट करो।
ये लिखा। अब इसमें आधे आधे 2 नंबर और जुड़वा रहा हूं, बस 2.5 नंबर हो जाएगा इतना करते ही। आधे आधे 2 नंबर और जुड़वा रहा हूं। एक एंट्री आप करना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर कौन से शेयर आएंगे? अलॉटेड शेयर। कौन से शेयर? अलॉटेड शेयर। कौन से शेयर? अलॉटेड शेयर। इनटू अलॉटमेंट का रेट इनटू कैपिटल रेट इनटू प्रीमियम रेट। ठीक है, हाफ नंबर इसका मिल जाएगा, बन गए 2 नंबर। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूं, मैं केवल हैक सिखा रहा हूं कि आप कैसे 2 या 3 नंबर चुरा सकते हो एक बड़े क्वेश्चन से, ना चैप्टर सीखते हुए भी। इसके बाद आपको एक लास्ट एंट्री और क्या कर देनी है, बस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड शेयर से, इनटू फर्स्ट कॉल रेट इनटू प्रीमियम रेट, कैपिटल रेट इनटू प्रीमियम रेट। हाफ नंबर यहां बन गए 2.5 नंबर। दैट्स इट, इतना ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिना इस चैप्टर को सीखे हुए डीप में जाए। और डीप में जाके पढ़ना है तो बेटा 1 डे का चैप्टर नहीं है, चाहे मैं 6 घंटे की क्लास ले लूं, 1 घंटे बाद दिमाग में जाना बंद हो जाएगा। और इस चैप्टर में बस एक बात और याद रखनी है, एंट्री शुरू करने से पहले आपको क्या लिख के रखना है? एक होते हैं अप्लाइड शेयर, जितने शेयर की एप्लीकेशन आई, और एक होते हैं इशूड शेयर, जिन्हें हम ऑफर्ड शेयर भी कहते हैं। इनमें से जो भी कम वाला है वो आपका बन जाएगा अलॉटेड शेयर। 2.5 नंबर हम बना लेंगे इससे। एक क्वेश्चन में इसका करके भी दिखाऊंगा अभी, पहले आप लोग इसे नोट करें, इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये 1 2 3 4 एंट्री लिखवाई है मैंने, आधा एक आधा आधा। ठीक है, 2.5 नंबर बिना चैप्टर सीखे क्वेश्चन छोड़ के आने की सोच रहे हैं तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या निकाल के ले आएंगे? यहां से हम निकाल के ले आएंगे 2.5 नंबर अपना इन 4 एंट्रियों से। इन्हें लिखो, इसको मैं यूज करके भी दिखाता हूं, इसे मैं यूज करके भी दिखाता हूं। जैसे एक एग्जांपल देखता हूं, चलो साइड में ही एक एग्जांपल लिखता हूं साइड में। ABC लिमिटेड ऑफर, ऑफर मतलब इशूड शेयर, 20,000 शेयर टू पब्लिक of ₹10 each, issued at 20% premium, payable as under। एप्लीकेशन ₹4, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, अलॉटमेंट ₹5, इसके ब्रैकेट में भी लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, और फर्स्ट कॉल
3 रुपये। फिर लिखा है नीचे एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर एंड allotment is made to applicant of 25,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखी है उसे स्किप कर दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि उसके लिए तो फिर हमें पूरा चैप्टर सीखना पड़ेगा और जो कि 1 डे का नहीं है बेटा। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन में से यूज करो और इनसे 2.5 नंबर मिल जाएगा। अभी मैं यूज करके भी दिखाता हूं, एक बार क्वेश्चन भी नोट करो और ये फॉर्मेट नोट करो बेटा, फिर मैं करके दिखाता हूं क्वेश्चन भी। नोट करो इसे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसमें सॉल्यूशन लिखता हूं तो इस क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर कितने हैं? 30,000। और इशूड या ऑफर्ड शेयर कितने हैं? 20,000। इनमें से कम वाला क्या बन जाएगा? अलॉटेड शेयर। कितना? 20,000। अब पहले मैं एंट्री से मैच कराता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट। अप्लाइड शेयर कितने हैं? 30,000। और एप्लीकेशन का रेट क्या है? 4 रुपये। तो पहली एंट्री में आ गया अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट 30,000 इंटू 4। तो अगर मैं एंट्री करके दिखाने लगूं तो क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखूंगा? अप्लाइड शेयर 30,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट 4, 1,20,000। हाफ नंबर मिल गया। ठीक है, फिर सेकंड एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक टू अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो इसमें अमाउंट कैसे लिखना है? ये एप्लीकेशन वाला अमाउंट एप्लीकेशन के सामने आ गया 1,20,000। एप्लीकेशन वाला अमाउंट एप्लीकेशन के सामने आ गया 1,20,000। ठीक है, अब बैंक में क्या लिखवाया था मैंने ऊपर? ध्यान दो जरा। बैंक के ब्रैकेट में क्या है? जिन अप्लाइड शेयर को 0 शेयर अलॉट किए इनटू एप्लीकेशन रेट। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में हमने 30,000 में से 25,000 वालों को प्रोराटा पे शेयर दिए हैं, यानी कि 5,000 शेयर वालों को हमने 0 शेयर दिया। तो जिन्हें 0 शेयर दिया वो है 5,000 शेयर।
इंटू एप्लीकेशन का रेट, 20,000 रुपये आ गया आपका रिफंड में। अब अलॉटमेंट में देखो ऊपर क्या लिखा है अलॉटमेंट के लिए, जिन अप्लाइड शेयर को कम शेयर दिए। अब हम 25,000 वालों को शेयर अलॉट करेंगे, 25,000 वालों को हम शेयर अलॉट करेंगे। और मैक्सिमम कितने शेयर दे सकते हैं हम 25,000 वालों को? 25 वालों को हम शेयर दे सकते हैं मैक्सिमम कितने? 20। तो कितने शेयर हम कम दे रहे हैं? 5,000 इंटू एप्लीकेशन रेट। तो इसके ब्रैकेट में भी क्या आया? 5,000 इंटू एप्लीकेशन रेट 20,000। अब इन दोनों के ब्रैकेट में मैंने लिखवाया था अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 20,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है क्वेश्चन में? 4 रुपए, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है। तो 4 में से 1 रुपए आ गया प्रीमियम में और बचे हुए 3 रुपए आ गए कैपिटल में। 60,000 और 20,000। ऐसे बेटा यहां पे हमें मिल गया 1 नंबर। अब अगली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में मैंने देखो ऊपर क्या लिखवाया है, सारी एंट्री अलॉटेड शेयर से होंगी। तो अलॉटेड शेयर कितने हैं हमारे? अलॉटेड शेयर है 20,000। 20,000 अलॉटमेंट का रेट था 5, जिसमें से 1 प्रीमियम है। तो कैपिटल में बच रहे हुए पैसे कितने? 4। 5 में से 1 प्रीमियम, तो बचे हुए कितने? 4। इस एंट्री का अमाउंट लिख दो, आधा नंबर यहां मिल जाएगा 10,000, 1,80,000, 20,000। आधा नंबर यहां मिल जाएगा। और लास्ट एक एंट्री और कर देना बस सीधी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री अलॉटेड शेयर से। फर्स्ट कॉल का रेट था 3 रुपए, उसमें प्रीमियम इंक्लूड 0 था, तो 3 का 3 कैपिटल। बस इतनी एंट्री आप हर क्वेश्चन में कर दो, आधा नंबर इसका। तो 2.5 नंबर हमें यहां पर मिल जाएंगे किससे? शेयर से। ठीक है, कम करने के बाद भी हमें 2.5 नंबर मिल जाएंगे किससे? शेयर से। आराम से ध्यान से देखो, कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, मैं वैसे भी पूरा शेयर नहीं सिखा रहा हूं, मैं हैक्स दे रहा हूं कि बड़े क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन हम कैसे चुरा सकते हैं। तो ये वही तरीका है, देखिए इसे आराम से। शेयर का यूज करके दिखाया। और एक आज की एक लास्ट हैक और बताऊंगा कि एडमिशन का क्वेश्चन आए तो उसमें से करीबन 4 नंबर कैसे 3-4 नंबर हम खींच सकते हैं। कल की क्लास में मैं कराऊंगा 20-25 कुछ 1 मार्कर, जो मुझे लगता है जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है कल जो मैं 15-20-22 जो भी 1 मार्कर कराऊं, मिनिमम उसमें से आपको 10-12 1 मार्कर भी एग्जाम में मिलेंगे। तो 10-12 नंबर आपके वो कल वाले भी कवर हो जाएंगे। तो पास आप इजीली हो जाएंगे जिन बच्चों को पास की टेंशन थी। और ये क्लास ली भी मैंने उन बच्चों के लिए जिन्हें पास होने का भी डर था। बेटा बढ़े आगे, देख लिया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो आज का अगला नंबर
एडमिशन एंड रिटायरमेंट। आज का अगला हैक एडमिशन रिटायरमेंट। कि अकाउंट बनाने के लिए अगर आता है तो हम लोग 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 3 या 4 मार्क्स कैसे इसमें से निकाल सकते हैं। देखो, दोनों में से किसी का भी क्वेश्चन आया अकाउंट बनाने के लिए, हमें अकाउंट बनाने होंगे दो। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पर आप मेरी बात सुनकर 4 नंबर तक की कवरेज कर लेंगे इस 6 नंबर के क्वेश्चन में से। रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले ये रिवैल्यूएशन और इसके नीचे कैपिटल अकाउंट। एडमिशन हो या रिटायरमेंट, ये एक ही तरीका आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर उतने कॉलम। पार्टनर के नाम है फॉर एग्जांपल ए बी सी। तो सबसे पहले यहां पर लिखो ओपनिंग बैलेंस, जिसका भी दे रखा हो। 2 का दे रखा है, 2 का। चलो पहले एडमिशन में लिख बना देता हूं, फिर रिटायरमेंट का कैपिटल अकाउंट अलग से बना दूंगा। उसके अलावा कोई भी आपको जर्नल रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट में, रिजर्व फंड दिख रहा है, पीएनएल दिख रहा है लायबिलिटी में, कोई सरप्लस दिख रहा है, कोई कंटीजेंसी रिजर्व दिख रहा है, इन्हें बांट दो यहां पर ओल्ड रेशो में। ठीक है, आधा नंबर पहले पॉइंट का, आधा नंबर दूसरे पॉइंट का। ऐसे करते करते आप 3.5 से 4 नंबर पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसमें कैसे लिखना है बेटा, जो भी रिजर्व है उसमें से माइनस करो क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, और बचे हुए अमाउंट को बांट दो ओल्ड रेशो में। बचे हुए अमाउंट को बांट दो ओल्ड रेशो में। अच्छा हाँ, अगर क्लेम ज्यादा दिख रहा है तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक्स्ट्रा क्लेम ओवर रिजर्व, तो उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में। फॉर एग्जाम्पल हमारा WCR है 30,000, और जो क्लेम हो रहा है वो हो रहा है 20,000 का। तो कितना रिजर्व बच गया, 10,000। वो बचे हुए 10,000 बांट दिए मैंने ओल्ड रेशो में यहां पर। ठीक है, बांट दिए ओल्ड रेशो में यहां पर। लेकिन अगर रिजर्व है 30,000 और क्लेम है 40,000, तो 10,000 का जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो यहां आ जाएगा और यहां पर 0 बन जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, ऐसी अगर कोई IFF है तो जितना भी IFF का फंड है उसमें से लेस करो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसे बांट दो ओल्ड रेशो में।
किस में बांट दो? ओल्ड रेशियो में। लेकिन सेम बात, अगर इन्वेस्टमेंट का लॉस एक्स्ट्रा है तो उस केस में रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा लॉस ओवर फंड, तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है। इसके अलावा और कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिख सकते हैं? पूरा चैप्टर छोड़ के और जितना बता रहा हूं उतना कर जाना। 6 में से नियर अबाउट 4, 4.5, 3.5 तो बनेंगे ही बनेंगे बेटा। ठीक है, नियर अबाउट 4, 4.5, 3.5 बनेंगे ही बनेंगे। अब सुनो, इसके अलावा एडमिशन का है ना फॉर्मेट, नया पार्टनर कैश लाएगा तो सीज कैपिटल में लिख देना उसे। नया पार्टनर गुडविल लाता है, प्रीमियम कहते हैं जिसे हम, गुडविल को क्या कहते हैं? प्रीमियम। वैसे तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, वैसे वो कौन से रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। वैसे तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, लेकिन आप लोग उसे कौन से रेशियो में बांटोगे? आप लोग उसे बांटोगे ओल्ड रेशियो में। गलत बता रहा हूं मैं? होता सैक्रिफाइस है पर ओल्ड पे बांट देना। 95% केसेस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रहता है। इतना हिस्सा लिख दिया। इसके अलावा और क्या क्या लिख सकता हूं मैं इसमें? बहुत ज्यादा नहीं भरूंगा, बस अब कमी करने पर हूं, बहुत ज्यादा नहीं भरूंगा इसे मैं। कोई बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, उसे हम कहते हैं ओल्ड गुडविल, वो ओल्ड रेशियो में बांट दो। एसिड साइड में कोई P&L दे रखा है, कोई डेफर्ड एक्सपेंस दे रखा है, या कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, ओल्ड रेशियो में बांट दो। किसमें? ओल्ड में। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर कोई एसेट या कैश टुक ओवर कर रहा है तो वो एसेट लिख दो उस पार्टनर में। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। और रही बात रिवैल्यूएशन में क्या क्या आता है, देखो रिवैल्यूएशन में इस साइड आते हैं नुकसान और इस साइड आते हैं फायदे। जब जब कोई भी एसेट बढ़े तो यहां लिखना है, कोई लायबिलिटी कम हो यहां लिखना है, कोई एसेट कम हो रहा है नुकसान है यहां लिखना है, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है यहां लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर बैड डेप्ट के पॉइंट आ जाएं, किसके पॉइंट आ जाए? बैड डेप्ट के, तो याद रखना जो भी ओल्ड बैड डेप्ट है, ओल्ड प्रोविजन लिखो, बैड डेप्ट छोड़ो, ओल्ड प्रोविजन है जो पहले से दे रखा है बैलेंस शीट में उसे यहां लिखो। जो भी नया बैड डेप्ट है डेटर के नाम से बैड डेप्ट लिखो। कोई नया प्रोविजन बन रहा है, नया प्रोविजन भी यहां लिखो और बस अकाउंट को कर दो क्लोज, अकाउंट को कर दो क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाओ, एक बार बनाओ, फिर मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं।
बस आज इतनी प्रैक्टिस और जोड़ देना पुराने वाली प्रैक्टिस के साथ, तो 5-7 नंबर 8 नंबर और एक्स्ट्रा आपके बढ़ जाएंगे बेटा। इसे नोट कर लो पहले। चलो एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं छोटा सा, इस बात को ध्यान में रखते हुए। अच्छा मैं चलो क्लोज भी बता ही देता हूं साथ के साथ। देखो अब अगर इधर कोई बैलेंस बचता है, सर एक मिनट आना, जैसे मुझे यहां गैप बनाना है, मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट स्पेस, अच्छा यहां से है, बस। और एक सेकंड और, अब मैं ड्रॉ पे पॉइंटर ला रहा हूं ना, ये स्क्वायर से बना आ रहा है, आ गया ठीक है। अब देखो अगर इधर कोई बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से ओल्ड रेशो में बटेगा, और वो 2 से 22 साइड में, 2 से 22 साइड में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, 2 से 22 साइड में ट्रांसफर हो जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ऐसे ही अगर 22 साइड में कुछ बचता है तो वो बना लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस जो भी है वो ओल्ड रेशो में, और ये भी हमारा 22 से 2 में ट्रांसफर हो जाएगा, किस नाम से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, इतने हिस्सा मैं एक क्वेश्चन में भरवा के दिखाता हूं, अपना क्वेश्चन बना रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा बड़ा क्वेश्चन हो, क्योंकि मैं ज्यादा चीजें कंटेंट कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए और बी कर देते हैं क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2, फुल स्टॉप। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025 इज एज अंडर। तो एक हमें बैलेंस शीट दे दी छोटी सी, कुछ आइटम होंगे उसमें, एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट, एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट, ये लायबिलिटी ये एसेट। लायबिलिटी में सबसे पहले दे दी कैपिटल, ए की 1 लाख, बी की 80,000, क्रेडिटर दे दिए 40,000, WCR दे दिया 30,000, IFF दे दिया 20,000, जनरल रिजर्व दे दिया 30,000। ऐसे ही ये लायबिलिटी साइड क्लोज। कितना टोटल बैठ रहा है, 2,20,000 प्लस 80,000, 3 लाख रुपए का हमारा यहां टोटल बैठ गया।
फिर यहां पर हमें दे दी गुडविल 20,000, P&L 30,000, डेटर 1,10,000 लेस प्रोविजन। ये जो बैलेंस शीट में प्रोविजन है ये हो गया ओल्ड प्रोविजन 1,00,000, इन्वेस्टमेंट 1,00,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 20,000। ऐसे ये हमें दे दिया 3,00,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। नीचे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखी है, नीचे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखी है ऑन 1 अप्रैल 2025 दे एडमिट सी फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। सी फॉर, पहले शेयर लिख देता हूं, सी फॉर 1/5 शेयर ऑन फॉलोइंग कंडीशन। पहली, सी ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल एंड ₹15,000 फॉर हिज प्रीमियम ऑफ गुडविल। सेकंड, liability for workman compensation is determined at ₹20,000। तीसरा, market value of investment become 1,20,000। चौथा, स्टॉक एंड फर्नीचर आर डेप्रीशिएट बाई 10%। पांचवा, डेटर वर्थ ₹12,000 बिकम इररिकवरेबल। ये इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन से मैं आपका ये क्वेश्चन या ये फॉर्मेट भरवाता हूं। ठीक है, पहले एक बार इस इंफॉर्मेशन को, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लो। जब ये क्वेश्चन नोट हो जाए तब मैं सॉल्व करवाऊंगा इसको साइड में, जो आपके साइड में ये जगह दिख रही है इस जगह पर नोट करो बेटा इसे। कल कराऊंगा करीबन 20 1 मार्कर, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली 10-12 एग्जाम में फंस जाने चाहिए। करिए इसे नोट। सॉल्यूशन करवाऊं? सुनो,
देखो हमें क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे पास? 3, 2 पुराने, 1 नया, ABC। 2 पुराने, 1 नया, ABC। ABC। सबसे पहले लिख लो ओपनिंग कैपिटल, किस किस की दे रखी है? ए और बी की। बाई बैलेंस BD। ए और बी की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमें 1,00,000 और 80,000। इसके अलावा हमें दे रखा है रेशो इनका ओल्ड 3:2। ओल्ड रेशो है 3:2। अब सबसे पहले लायबिलिटी में से क्या क्या बढ़ता है? क्या मैंने क्रेडिटर ऊपर बंटवाया था फॉर्मेट में? क्रेडिटर नहीं बंटवाया, मैंने क्रेडिटर नहीं बंटवाया, ठीक है, छोड़ दो। क्या मैंने WCR बंटवाया ऊपर? हाँ बंटवाया है। कैसे? रिजर्व माइनस क्लेम करके। कैसे? रिजर्व माइनस क्लेम करके। तो देखो हमारे पास WCR कितना है, यहां पर WCR दे रखा है 30,000 और WCR का यहां पे क्लेम कितना डिटरमाइन हो रहा है? 20,000। तो 30 में से 20 माइनस करके बचे 10,000। 10,000 को बांट दो ए और बी में 3:2 में, 6 और 4। इसके बाद IFF कितना है? IFF पहले हमारे पास 20,000। क्या इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस हो रहा है? ध्यान देना जरा, इन्वेस्टमेंट मुझे ऊपर दे रखी है कितनी? इन्वेस्टमेंट मुझे ऊपर दे रखी है 1,00,000 रुपए की, और जबकि नीचे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू क्या हो रही है? 1,20। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो ये मेरा फायदा है, नुकसान नहीं है। ये मेरा क्या है? फायदा है, नुकसान नहीं है। तो एसेट बढ़ गया, तो यहां लिखूंगा इन्वेस्टमेंट 20,000 और लॉस 0। बचा हुआ फंड बांट दो पार्टनर में 3:2 में, 12,000, 6,000। इसके अलावा क्या दिख रहा है? जर्नल रिजर्व दिख रहा है। जर्नल रिजर्व बढ़ता है कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। 30,000 को बांटो 3:2 में, 18,000, 12,000। एसेट साइड में हमें दिख रही है पुरानी गुडविल, तो गुडविल, पुरानी गुडविल 2 साइड ओल्ड रेशो में 20,000, 3:2 में 12,000, 8,000। P&L दिख रहा है हमें एसेट साइड में, तो वो भी पार्टनर में बटेगा 3:2 में, 18,000, 12,000। बस इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, स्टॉक नहीं बढ़ता, फर्नीचर नहीं बढ़ता। अब बची हुई चीजें देख लो नीचे से। C कैपिटल ला रहा है, जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है। क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा बड़ा है, एग्जाम में इससे उल्टा छोटा सा ही क्वेश्चन मिलेगा, इससे भी, ठीक है। मैं ज्यादा चीजें कवर करा रहा था बेटा, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया है, ठीक है। अब सुनो, C कैपिटल लाता है तो उसे किस नाम से लिखते हैं? या कैश नाम से, और कैपिटल C के खाते में लिख दो 60,000। इसके अलावा C जो गुडविल लाया है वो प्रीमियम के नाम से बांट दो पुराने पार्टनर में। वैसे तो सैक्रिफाइस में बढ़ती है, पर आप लोग ओल्ड में बांट देना, ठीक है, रेशो निकालने, क्योंकि बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। 15,000 को 3:2 में, 9,000 और 6,000। बस अब बची हुई चीजें देख लो क्या क्या दिख रही है। पहला पॉइंट हो गया
लायबिलिटी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टॉक फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहे हैं, एसेट कम हो रहे हैं तो नुकसान किस साइड आएंगे, टू साइड। स्टॉक कितना कम हो रहा है 10%, 3000। फर्नीचर कितना कम हो रहा है 10%, 2000। और बढ़ते हैं आगे। डेटर 12000 के बेड डेप्ट हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन दिखे उसे यहां लिख के भूल जाओ। ओल्ड प्रोविजन दिख रहा है 10,000, और जो भी नया बेड डेप्ट दिखे उसे डेबिट साइड में लिख देना 12,000, खत्म। ठीक है, अब क्लोज कितना कर देना, सारा क्लोज तो नहीं कर पाओगे, जितना क्लोज कर पाओगे उतना बता रहा हूं। यहां जो भी बैलेंस बचा वो प्रॉफिट बन गया, ए और बी में बांट दो, दोनों साइड का डिफरेंस देखो कितना है, 30,000 और 17, 13,000। ओल्ड रेशो में 3:2 में 13,000 को 3:2 में बांटो, 7,800, 5,200। ठीक है, ये प्रॉफिट 2 से कहां जाएगा, बाई में, और इतना छोड़ देना, कम से कम 4 नंबर के आसपास आपको मिल जाएगा। पूरा मैंने एडमिशन के सारे रूल नहीं बताए, मैंने कुछ फिक्स हिस्सा बता दिया, इतना हिस्सा आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है बेटा, इतना हिस्सा आप दिमाग में बैठा लो। फिर मैं आपको एक रिटायरमेंट का और बता रहा हूं, छोटा सा हिस्सा, इतना बड़ा नहीं, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। रिटायरमेंट में बस मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा। क्या करूंगा, गुडविल की एंट्री का, वो मैं भी आपको बता देता हूं। पहले नोट कर लो। इसे नोट कर लो बेटा। रिटायरमेंट में क्या फर्क आएगा, देखो रिवैल्यूएशन वगैरह सब सेम है, कैपिटल अकाउंट में भी सब सेम है, फिर भी मैं रिटायरमेंट का कैपिटल अकाउंट चलो एक बार बनाता हूं और दिखाता हूं उसमें क्या डिफरेंस रहता है। ध्यान देना मेरी बात पे, सब कुछ पहले जैसे ही है। ठीक है, सब कुछ पहले जैसे ही चलेगा, बस फर्क कहां आएगा, एक जगह पर गुडविल की एंट्री में। फर्क कहां आएगा, एक जगह पर गुडविल की एंट्री में। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं बेटा, वो क्या डिफरेंस है। जैसे XYZ पार्टनर है, Y रिटायर हो रहा है, यहां मैंने लिख लिया पुराना रेशो, और Y रिटायर हो गया तो बचे हुए को मान लूंगा न्यू रेशो, 3:1 को ही न्यू रेशो। बस ओपनिंग कैपिटल एडमिशन में 2 की थी, यहां ओपनिंग कैपिटल 3 की आ जाएगी। रिजर्व, WCR जो भी हमने ऊपर करा था सब सेम है, रिवैल्यूएशन, IFF, बस वहां पर हमने बांटा था कितनों में, ओल्ड रेशो में 2 में, यहां पर वो बढ़ जाएगा 3 में। ठीक है, ऐसे ही पुरानी गुडविल, एडवर्टाइजमेंट या P&L जो भी दिखा था हमने बांटा था ओल्ड में, तो बस यहां पे फर्क क्या है, ओल्ड रेशियो यहां पर होता है 3 का। तो मेन की डिफरेंस क्या है, बस एक एंट्री का, वो एंट्री है बेटा गुडविल की एंट्री। किसकी एंट्री, गुडविल की एंट्री। ठीक है, एक की डिफरेंस, उसकी डिफरेंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन पेन से। जैसे जो भी फर्म की गुडविल दे रखी हो एडजस्टमेंट में, फॉर एग्जांपल फर्म की एडजस्टमेंट में गुडविल है 60,000 और Y रिटायर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, XYZ में
इस गुडविल को बांट दो एक बार ओल्ड रेशो में 3:1 में, वो हो जाएगा क्रेडिट। इसी गुडविल को एक बार बांट दो न्यू रेशो में 3:1, वो हो जाएगा डेबिट। 60,000 को अगर हमने बांटा 3:1 में, 30,000, 20,000, 10,000। 60,000 को हमने बांटा 3:1 में, 45,000, 15,000। डिफरेंस 15,000 डेबिट बढ़ा है, डिफरेंस 20,000 क्रेडिट बढ़ा है, डिफरेंस 5,000 डेबिट बढ़ा है। तो जैसे x और y डेबिट हो रहे हैं तो x और y के डेबिट में लिख दूंगा। कहां लिख दूंगा? x और y के डेबिट में लिख दूंगा। कितना कितना? 15,000 और 5,000। नाम अपोजिट का y का, और y के क्रेडिट में लिख दूंगा 20,000, नाम अपोजिट का x एंड z। बस ये चेंज है और कोई चेंज नहीं है रिटायरमेंट पर एडमिशन में, जो मैंने हैक बताया उस हैक में। इतना करने पर आपको 6 में से मिनिमम 4 नंबर के आसपास मिल ही जाएंगे। मतलब एडमिशन अगर आप छोड़ रहे थे ये सोच के कि भैया अब तैयार नहीं हो पाएगा हमारा, तो आप केवल इतना हिस्सा तैयार करके जाओ जितना हिस्सा मैंने बताया। तो आज मैंने बेटा जो शॉर्टकट्स बताए हैं, इन शॉर्टकट्स को या इन हैक्स को दिमाग में रख लोगे तो आप 5-7 नंबर और अचीव कर पाओगे। ये रहा रिटायरमेंट का कैपिटल अकाउंट। बस इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। नोट कर लो इसे। कल की क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा 20 नंबर, मतलब 20-22 एमसीक्यू। मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है जिसमें से 10 के आसपास एमसीक्यू आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, और अगर ये 10 एमसीक्यू फंसते हैं तो बेटा आपको नंबर भी मिल जाएंगे। चलिए कर लीजिए इसे। अकाउंट में इतने बड़े बड़े आंसर बहुत बहुत देर पढ़ाना पड़ा भैया। मतलब ऐसा मानो अगर अकाउंट पास होने के लिए पढ़ानी है ना अच्छे से, अंदर क्लास तब भी चाहिए 2-2 घंटे। अब भी लेकिन मैं बताऊं, किसी ने मेरी सुनी होगी, मेरा क्लास सुन लेगा 40 नंबर ले आएगा 80 में से। इतना तो हो गया है। तो बच्चे होंगे कौन? नालायक वाले। नालायक वाले तो बस दिखाने के लिए पढ़ते हैं। प्रॉब्लम भी तो ये है।